हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सैफ अली खान के बारे में। नहीं, वो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट उनके नाम के साथ में जुड़ा हुआ एक टर्म है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, हर न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और ये टर्म जो है, इसको कहते हैं हम मोबाइल डेटा डंप। अब ये होता क्या है, क्या इसका मतलब होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बर्निंग इशू के अंदर। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट। आइए जानते हैं कि हुआ क्या। अब सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ था, ये आप सबको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा, सारा अपडेट आपके पास में होगा। सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक हुआ वो उनके घर के अंदर अटैक हुआ, और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जब इनकी सर्जरी की गई तो इनकी बॉडी में से चाकू का जो छोटा सा हिस्सा था वो हिस्सा भी इनकी बॉडी में से निकला है। प्रेजेंट टाइम में इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और अभी इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो काम है, आप कह सकते हैं, जो इनका प्रॉपर एक तरीके से बेसिक चीजें जो हैं वो इनकी देखी जा रही है ताकि ये जल्दी रिकवर कर सके। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे पता कैसे चला हमलावर का, यानी कि जिसने इनके ऊपर अटैक किया उसके बारे में किस तरीके से पता चला, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी उनके घर के अंदर जाके अटैक होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड जो होता है वो काफी ऊंचा होता है ना। उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे जिसने हमला किया था उसके बारे में पता कैसे लगा, आपने देखा होगा कि उसकी एक पिक्चर जो है वो पिक्चर रिलीज की गई है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई कहां से, तो इसी के लिए एक शब्द आपको देखने को मिलता है जिसका इस्तेमाल किया गया है और वो टर्म है डेटा डंप। अब इसी डेटा डंप को हम सेल फोन डंप भी कहते हैं, इसे हम मोबाइल फोन डंप के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप जब अपने फोन से किसी को मैसेज भेजते हो तो बीच में एक सर्वर होता है, आपका मैसेज पहले उस सर्वर पे जाएगा, सर्वर के बाद में उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में वो मैसेज जाता है जिसको आपने भेजा है। वो मैसेज कभी डायरेक्टली नहीं जाता। फिर आप क्या करते हो, व्हाट्सएप की जो हिस्ट्री है उसे डिलीट करने के लिए आप अपने पास से जितने मैसेजेस होते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। आपको लगता है सारी कहानी खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो बीच का सर्वर है ना, उसके पास में सारा का सारा डेटा जो है वो सेव हो जाता है। यही जो डेटा सेव हो जाता है, यहाँ से जब डेटा को निकाला जाता है उसी पूरे प्रोसेस को हम डेटा डंप के नाम से जानते हैं। डंप का मतलब क्या है, किसी चीज को आपने जाके डंप कर दिया है ना। तो वो जो डेटा डंप होता चला गया है, जो पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा हुआ है सर्वर पॉइंट पे, वहां से जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम डेटा डंप बोलते हैं। ये जो डेटा होता है इसमें कॉल लॉग्स होती है, यानी कि आपने किसको कॉल किया है, किसको टेक्स्ट मैसेज किया है, ईमेल्स, फोटोज, वीडियोस, एप्लीकेशन डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर सेव हो जाती हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपने अपने मोबाइल में से मैसेज या कॉल्स डिलीट कर दिए तो किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चलता है। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो किया गया ना, इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब पुलिस ने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया तो सबसे पहले तो पता लगाया जाता है किसका, नेटवर्क एरिया का, यानी कि जहां से मैसेज या कॉल किया गया तो वो लास्ट उस पर्टिकुलर पर्सन का नेटवर्क एरिया क्या था, पहले तो ये पता लगाया जाता है। उसके बाद में कौन से सर्वर के साथ में उस नेटवर्क एरिया को कनेक्ट किया गया, फिर ये पता लगाया जाता है, और उसके बाद में उनके पास में सारा का सारा जो डेटा है वो कलेक्ट हो जाता है। तो पुलिस के द्वारा यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया, दैट इज डेटा डंप। डेटा डंप ऑल्सो नोन एज सेल फोन डंप एंड मोबाइल फोन डंप। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आपको बता दी, लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं किया जा सकता। कल को आप बोलो कि मुझे तो चाहिए सर्वर में से सारी इंफॉर्मेशन, तो आपको ऐसे नहीं मिल सकती। ये उन्हीं कंडीशंस पे होती है जब कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम हुआ है या फिर इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड पे किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है, उन केसेस में यहाँ पे ये चीज अलाउ होती है। वो भी किसको, ऑफिशियल्स को ये चीजें अलाउ होती हैं। तो मैम हमें क्यों नहीं अलाउ होती, अरे भाई राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है ना। तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें सिर्फ और सिर्फ तभी आपको अवेलेबल होती हैं अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ठीक है। तो ये जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनको ये जारी किया जा सकता है, वो यहाँ से डेटा जो है वो ले सकते हैं। अब यहीं पे आप देखोगे डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका भी इस्तेमाल किया गया ताकि यहाँ पर जो डेटा वगैरह है उसको कलेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि ये टर्म क्या है, काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा था, तो इसके बारे में आपके पास में जानकारी होना जरूरी है। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है, और राइट टू प्राइवेसी के साथ में जुड़ा हुआ आपको एक केस भी देखने को मिलता है 2016 का, उस केस का नाम और ये आर्टिकल कमेंट के अंदर मेंशन करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।